ओम श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद चतुर्थ अध्याय आगे। जब तक पुरुष को इसमें तनिक भी अंतर जान पड़ता है तब तक उसके लिए भय है, इसमें संशय नहीं। सर्वमय सच्चिदानंद को ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। जिसे ज्ञान चक्षु नहीं वह पर ब्रह्म को उसी प्रकार नहीं देख सकता जैसे अंधे को प्रकाशमान सूर्य नारायण नहीं दिखते। वह ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप ही है, सत्य ही प्रज्ञान का लक्षण है। अतएव ब्रह्म के परिज्ञान से ही मृत जीव अमृत को प्राप्त होता है। उस कार्य कारण रूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर पुरुष के हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय दूर हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। अनात्मता को त्याग कर जागतिक स्थिति में निर्विकार होकर अनन्य निष्ठा से अंतस्थ संवित अर्थात आत्म चैतन्य में ही लीन रहो। मरुभूमि में भ्रम से दिखने वाला सारा जल जैसे मरुस्थल मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप यह समस्त जगत आत्मविचार से चिन्मय ही है। जो लक्ष्य बुद्धि तथा अलक्ष्य बुद्धि का त्याग करके केवल आत्मनिष्ठ होकर रहता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी स्वयं साक्षात शिव है। जगत का अधिष्ठान अनुपम है, वाणी और मन की पहुँच के परे है। नित्य विभु सर्वगत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अव्यक्त स्वरूप है। यह संसार सर्वशक्तिमान महेश्वर का मनोविलास मात्र है। संयम और असंयम के द्वारा जागतिक प्रपंच शांति को प्राप्त होता है। मनोव्याधि की चिकित्सा के लिए तुमको मैं उपाय बतलाता हूँ। जिन जिन वस्तुओं की ओर मन जाता है उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्माधीन होना, एकांत प्रियता तथा अभिलषित जागतिक वस्तु के त्याग की भावना जिसके लिए दुष्कर हो जाती है, उस पुरुष कीट को धिक्कार है। केवल अपने प्रयत्न से सिद्ध होने वाले अपनी अभिलषित वस्तु के त्याग रूप मन शांति के अतिरिक्त दूसरी शुभ गति नहीं है। संकल्पहीनता के शस्त्र से जब इस चित्त को काट दिया जाता है तब सर्वस्वरूप सर्व अंतर्यामी शांत पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। प्रपंच की भावना से मुक्त होकर महान बुद्धि से युक्त होकर चित्त का निरोध करके स्थिर भाव से अपने को चिन्ह मात्र में स्थित करो। श्रेष्ठ पौरुष अर्थात अभ्यास और वैराग्य का आश्रय लेकर तथा चित्त को अचित अवस्था अर्थात निरुद्ध अवस्था में ले जाकर हृदयकाश में ध्यान करते हुए बारंबार चेतन में लगे हुए चित्त रूपी चक्र की धार से मन को मार दो। तब तुम निशंक हो जाओगे और काम आदि रूपी शत्रु तुम्हें बांध न सकेंगे। यह वह है, मैं यह हूँ, वे पदार्थ मेरे हैं, यह भावना ही मन है। इन भावनाओं के त्याग रूपी दाव से मन का नाश किया जाता है। जिस प्रकार शरद के आकाश में छिन्न भिन्न बादलों के समूह वायु के वेग से विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार विचार के द्वारा ही मन अंतर्हित हो जाता है। चाहे प्रलय काल की 49 पवन बहे अथवा सारे समुद्र मिलकर एक वर्ण रूप हो जाए, 12 आदित्य तपने लगे, तथापि मनोविहीन पुरुष की कोई क्षति नहीं हो सकती। केवल संकल्पहीनता रूपी एक साध्य से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तत्पथ का आश्रय लेकर संकल्पहीनता के विस्तृत साम्राज्य में स्थित हो जाओ। कहीं भी अचंचल मन नहीं दिखलाई देता। चंचलता मन का धर्म है, जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है। यही चंचल स्पंद शक्ति चित्त में स्थित है अर्थात चित्त का धर्म है। इसी मानसिक शक्ति को जगत प्रपंच का स्वरूप समझना चाहिए। जो मन चंचलताहीन हो जाता है वह अमृत रूप कहलाता है। वही तप है, उसे ही शास्त्रीय सिद्धांत में मोक्ष कहते हैं। मन की जो चंचलता है वह अविद्या है, वासना उसका स्वरूप है। शत्रु रूपणी उस वासना को विचार के द्वारा नष्ट करना चाहिए। निष्पाप मुनि पुरुषार्थ के द्वारा जिस लक्ष्य में मन को लगाओ उसे प्राप्त कर अर्थात सविकल्प समाधि में स्थित हो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करो।
अतएव प्रयत्न पूर्वक चित्त को चित्त के द्वारा वश में करके शोकहीन अवस्था के आश्रय से आतंक से मुक्त होकर शांति लाभ करें। मन का पूर्ण निरोध करने में विषय विहीन मन ही समर्थ होता है। राजा को पराजित करने के कार्य में राजविहीन राजा ही समर्थ होता है। जिन्हें तृष्णा रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है, जो संसार समुद्र में गिरे हुए हैं, भंवरों के जाल में पड़कर लक्ष्य से दूर भटक रहे हैं, उनको बचाने के लिए अपना विषय विहीन मन ही नौका रूप है। ऐसे मन के द्वारा इस संसार सागर के पार हो जाओ। दूसरे के द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जा सकता। ओम शांति शांति शांति।